नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट का पोल खोलने जा रही हूं जो खुद को लिबरलिज्म का ठेकेदार समझता है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका क्या कहना है। अब नुपुर शर्मा की इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज देखने वाली है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीभ फिसल गई हो, या फिर वो गुस्से में थी और गुस्से में इमोशन में ये चीजें निकल गई। ऐसा नहीं था, बल्कि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था, क्योंकि ये चीज उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग बार कही। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन का पार्ट बनना चाह रही थी या अपना कोई पर्सपेक्टिव बताना चाह रही थी इतिहास पर, बल्कि उन्होंने इसलिए दी उनके खुद के शब्दों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनकी राय में शिवलिंग को इंसल्ट कर रहे थे, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, इसलिए वो एक्चुअली में दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाह रही थी। तो जैसे डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ किया गया था कि एक FIR लगाई जाए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और फिर कोर्ट फैसला करे कि यहां पर किया गया है नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो ये मैटर खत्म हो जाता वहीं। अगर वो गिल्टी होती तो उन्हें कन्विक्ट कर लिया जाता, पनिश कर दिया जाता, नहीं होती तो उन्हें एक्विट कर दिया जाता। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। A few moments later. पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उसका आपको अंदाजा होगा, अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स या इसके जैसे इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट्स जो भी हैं, इस ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर नुपुर शर्मा का कुछ मौलानाज और नेताओं के साथ हुआ बहस के बारे में बात करते वक्त हमेशा बात नुपुर शर्मा से ही शुरू कर रहे हैं। आखिर नुपुर शर्मा को या नवीन जिंदल को कुरान के हदीस पढ़ना क्यों पड़ा? आखिर नुपुर शर्मा के विपक्ष में बैठे मौलानाज और कई मुस्लिम नेता या इस ध्रुव राठी जैसे इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट्स ने क्या कहा जिसके वजह से नुपुर शर्मा को ऐसी चीजें बोलना पड़ा? इस बात पर आप चाहे तो देखें, ये एंटी हिंदू ब्रिगेड जुबेर से लेकर अरफा खनुम, सबा नकवी और इस ध्रुव राठी तक कोई भी ये नहीं दिखाए कि पहले नुपुर के विपक्ष में बैठा तस्लीम रहमानी ने क्या कहा, वारिस पठान ने क्या कहा, आतिकुर रहमान ने क्या कहा। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? नुपुर शर्मा का जो भी टिप्पणी था वो इन रहमानों की और मौलानाओं के बातों का प्रतिक्रिया था। अब हम बात करेंगे हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, ध्रुव राठी जैसे कई स्पाइनलेस लोग जो सच का सामना नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कोई तार्किक जवाब नहीं है, वो लोग बाकी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच भ्रमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप नुपुर शर्मा के बातों को ही लीजिए। पूरे भारत में क्या कतार, सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देशों के मौलाना या कोई आम मुसलमान से लेकर इस इंटेलेक्चुअल एंटी हिंदू ध्रुव राठी तक सिर्फ ये कह रहे थे कि नुपुर शर्मा ने हेट स्पीच दिया, पर कोई एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। ध्रुव राठी जैसे लोग जो हमेशा एक लाला लैंड में रहना पसंद करते हैं, वही फैक्ट्स को यानी सच को हेट स्पीच कहकर दबा देते हैं। एक बार ये भी सुन लीजिए, नुपुर ने ठीक वही बातें बोली जो कई साल पहले इन्हीं के मौलाना जाकिर नाइक ने कहा था। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? If you read the hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. इस जाहिल का और बाकी इसके जैसों का दिक्कत ये नहीं कि कुरान में मोहम्मद ने आयशा से क्या कब किया, बस इनका दिक्कत इतना है कि नुपुर एक हिंदू होकर, एक भारतीय महिला होकर इस सच को सार्वजनिक रूप में कही। अगर नुपुर शर्मा इंटॉलरेंट है तो तेरे जैसों को क्या कहना चाहिए, जो ज्ञानवापी मंदिर का इस हालत को देखने के बाद भी, वहां शिवलिंग को पाने के बाद भी
उस बात को सह नहीं पा रहे हैं जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर मजाक बना रहे हैं। अब इस चीज को लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया इन लोगों का, ये कहते हुए कि इस लॉजिक से तो कुछ भी शिवलिंग बन सकता है। लोगों ने फोटोज अपलोड करी रोड बैरियर्स की, कहते हुए कि ये भी शिवलिंग हो सकते हैं अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो। ऐसे जोक्स को देखकर कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, मेरे भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो लोग हर चीज में शिवलिंग देखते हैं, ना कि एक्चुअली में शिव भगवान का या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक, परमेश्वर सर्वव्यापी है, बीच में ये चोमू कौन होता है हमें बताने की शिव जी को किस में देखें और किस में ना देखें। और दूसरी बात, सर्वे अधिकारियों ने मस्जिद के अंदर का कुछ वीडियोस को हम सबके सामने लाए थे, जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें शिवलिंग और कई सारे मंदिर के चिन्ह भी अंदर देखने को मिलता है। उससे भी ज्यादा नंद महाराज, जिन्हें हम सारे शिव जी के मंदिरों में ठीक उनके सामने बैठा हुआ मूर्ति को देखते हैं, वही यहाँ पर उस मस्जिद के तरफ क्यों है? इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सदियों पहले मुगलों के आने से पहले से वहां शिव जी का मंदिर था। इतने सारे आधारों के साथ, इतना स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाने के बाद भी हम हिंदू क्यों नहीं माने कि वहां शिवलिंग है? तो हम हिंदुओं का आस्था पर मजाक बनाना हमारा धर्म का मजाक बनाना कैसे नहीं हुआ ध्रुव राठी? या तो आप एक ऑनेस्ट कंजर्वेटिव हो या फिर एक ऑनेस्ट लिबरल हो, क्योंकि तीसरी कैटेगरी है आप एक हिपोक्रेट हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपने धर्म के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ सारा क्रिटिसिज्म आप देने को तैयार हो। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है जब आप दूसरे धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाते हो, लेकिन एकदम से सेक्शन 295A याद करने लग जाते हो जब आपके धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाए तो, या फिर आपके सेंटिमेंट्स जब हर्ट हो जाए। यहाँ पर इसने सेल्फ गोल किया। ये ज्ञान तो हिंदुओं को देना चाहता था, पर असल में दिया किसी और को। तो इस इंटेलेक्चुअल एंटी हिंदू हिपोक्रेट के हिसाब से हिंदुओं को सुधरना चाहिए। पर जो बातें इसने कही, अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो असल में कंजर्वेटिव्स और सच्चा लिबरल्स हिंदू में ही पाए जाते हैं। और हिपोक्रेट्स को हम सब जानते ही हैं, जो भगवान श्री राम का मजाक उड़ाएंगे, शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे, पर कोई कुरान के एक हदीस क्या बोल दिए तो पत्थरबाजी शुरू, सर तन से जुड़ा का नारा शुरू, धमकियां, मारपीट, सब कुछ शुरू। और जाहिल असली हिपोक्रेट तो तू है, जो हिंदुओं को गोमूत्र पीने वाले कहकर मजाक बना रहा है। पर जैसे ही नुपुर ने कुरान में बताया गया उड़ते हुए घोड़े और चपाती धरती के बारे में बात की, तो कुरान को डिसरेस्पेक्ट कर दी। तो ऑयल इंपोर्ट्स, मार्केट, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रिजर्व्स, इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है ये कंट्रीज, और बहुत कोशिश कर रही है इंडियन सरकार कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस बिठाए जा सके। आमतौर पर एयरपोर्ट पर किसी फॉरेन डिग्नेटरी से मिलने प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं जाते, किसी ऑफिशियल या जूनियर सरकार के मिनिस्टर को भेजते हैं। लेकिन साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली में सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़ा था और पर्सनली वो गए थे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रिसीव करने नई दिल्ली में। पहले बातें तो इंटेलेक्चुअल जैसी, फिर अंत में हरकतें चोमू जैसी। जितना आवश्यकता हमें कतार, सऊदी और वो बाकी 16 देशों से है, उन्हें भी भारत से उतनी ही आवश्यकता है। अब कुवैत ने उन भारतीय मुसलमानों की रैली को क्यों रोकी जो नुपुर शर्मा के विरुद्ध कर रहे थे? उनका पासपोर्ट वीसा कैंसिल क्यों किए? क्योंकि उन्हें भी ये डर है कि कहीं भारत उनको गेहूं का निर्यात बंद ना करे। वो दिन गए जब बाहर के लोग हमें शासित करें कि हम क्या बात करें और क्या नहीं। ये नया भारत है, और किसी की इज्जत करना मतलब ये नहीं कि हम नीचे गिर गए हैं। अगर ऐसा ही है तो मोदी जी को 6 बार कई इस्लामिक देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किए थे। क्यों किए? इसका भी जवाब देना हिपोक्रेट राठी। उन लोगों के खिलाफ भी जो वायलेंट हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोगों को कस्टडी में ही मारकर, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ भी जो यहां पर एक्चुअली में सिचुएशन को वायलेंट बना रहे हैं। कुछ एरियाज में सरकार ने इन वायलेंट प्रोटेस्ट के रिस्पांस में बुलडोजर का इस्तेमाल किया, और जिन लोगों को सरकार ने सस्पेक्ट किया था कि वो वायलेंट हुए थे प्रोटेस्ट करते वक्त, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब ये एक और ऐसी चीज है जो मेरी राय में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाली बात हुई। अगर कोई चोर आकर किसी के घर में चोरी करते वक्त उसके घर का मालिक पकड़कर पीटे, तो ध्रुव राठी आकर जजमेंट देगा कि चोरी करना गलत है,
उसको जेल भिजवाना ही होगा और दूसरे तरफ उससे चोरी करने से रोकना भी गलत है तो घर का मालिक को भी जेल भेजना पड़ेगा। जैसे दिशा रेप केस के वक्त देश के प्रजा उन दरिंदों की फांसी मांगी, ठीक उसी तरह आज की जनता ऐसे पत्थरबाजियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही है। ये जनता का आवाज है। अगर ये उन दरिंदों के लिए सही दंड नहीं है तो बाकी राष्ट्रों में भी जनता उसी की मांग क्यों करेगी? इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ध्रुव राठी जैसे इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल्स हम हिंदुओं में हर चीज में, मतलब चाहे गलती बगल वाले की ही क्यों ना हो, फिर भी खुद को ज्यादा दंड देने वाले ही बीमारी फैला रहे हैं। अगर आप ध्रुव राठी के वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो 99% सिर्फ हिंदू ही दिखाई देते हैं। जो पत्थरबाजियों की गलती, शिव जी को अपमान करने वाले उन रहमानों और मौलानाओं की गलती को बिना उसे गलत कहे अपने ऊपर लेते हैं कि हम इससे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। यार, एक लड़का मुस्लिम लड़के को मंदिर में पानी पीने नहीं दिया तो बिना उस विषय के बारे में जानकारी लिए ही कई सारे हिंदू आ जाते हैं, ओह हिंदू होने पर शर्म कर रहे हैं, उसके तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। वही हम कभी भी एक भी मुसलमान को नहीं देखेंगे जो तस्लीम रहमानी, वारिस पठान, ओवैसी और उन एंटी हिंदू ब्रिगेड का निंदा करते हुए या अपने कौम की निंदा करते हुए। ISIS दुनिया भर में इतने लोगों को मार रहा है, पर आपने देखा किसी भारत के मुसलमान को कहते हुए मुझे शर्म हो रहा है अपने कौम से? नहीं देखेंगे। ये बीमारी ध्रुव ने कुछ नया नहीं लाया है, पर 70 साल से कांग्रेस यही तो कर रहा था। मंदिरें तोड़ो, अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो कम्युनल हो गए। कश्मीर नरसंहार के बारे में बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। हिंदुओं कभी एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन छोड़ के तो देखो, तब आप समझोगे इन ध्रुव राठी जैसों का दोगलापन। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।